नमस्कार दोस्तों। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली जूनियर डॉक्टर के पिता ने अपने घर की 3 मंजिला सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए बताया कि कैसे कभी कभी उसके पास उसकी बेटी के लिए बचपन में अनार खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि जब मेरी बेटी छोटी थी तब हमारी आर्थिक हालत काफ़ी ठीक नहीं थी। फिर मेरा काम चलने लगा। हम कोलकाता चले गए और घर बनाया। बाहर लगी नेम प्लेट पर सी है। उसने अपने दम पर डॉक्टर बनकर सबको गलत साबित कर दिया। उसकी माँ और मुझे उस पर बहुत गर्व था। अब हम बस अपनी इकलौती बेटी को वापस चाहते हैं। डॉक्टर की माँ का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी से आखिरी बार 8 अगस्त की रात 11:15 बजे बात की थी। माँ ने इंडियन एक्सप्रेस को फोन पर बताया कि उस दिन उसने डिनर में चिकन लिया था। मैंने उसे सुबह 8 बजे 9 अगस्त को फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे लगा कि वह काम करने में ज्यादा बिजी है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मर चुकी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेजिडेंट डॉक्टर की हत्या और रेप केस में सीबीआई जांच जारी है। इस मामले में सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। इस केस में सबसे अहम आइटम हैं जो कोलकाता पुलिस ने जमा की है। इनमें वो 9 चीजें भी शामिल हैं जो मुख्य आरोपी संजय रॉय के पास से मिले थे। इनमें उसके कपड़े, अंडरगारमेंट्स और सैंडल शामिल हैं जो उसने जुर्म के वक्त पहने थे। इसके अलावा पुलिस ने कई और सबूत इकट्ठा किए हैं। इनमें रॉय का मोबाइल टॉवर लोकेशन भी शामिल है, जिससे पता चलता है कि 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल में हुई इस वारदात के वक्त वहीं पर मौजूद था। पुलिस ने उसकी बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त कर लिया है। पीड़ित परिवार ने शुक्रवार को कहा, हमें सीबीआई की जांच पर भरोसा है। पुलिस ने हमें गुमराह करने की कोशिश की थी। राज्य प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। इतने गंभीर अपराध को एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में पिता ने कहा, घटना को 14 दिन हो चुके हैं। लोगों को सीबीआई पर भरोसा है, हमें भी है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक केस को सुलझाया नहीं है। टीम को तेजी से काम करने की जरूरत है। हमें हर बीतता दिन 1 साल जैसा लगता है। पीड़ित के पिता ने डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल में चल रही अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे। पीड़ित की मां ने कहा, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने जांच सही तरीके से नहीं की। वे बहुत जल्दबाजी में थे। हमें उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज में चल रहे रैकेट का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई बोली, सेमिनार हॉल की चिटकनी टूटी थी। सीबीआई ने बताया कि अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की चिटकनी कुछ दिन से टूटी थी। यह सबको पता था, इसीलिए डॉक्टर रात 2 से 3 के बीच गई तो बंद नहीं कर पाई। एक ड्यूटी डॉक्टर ने उसे सोते हुए भी देखा था। सीबीआई अब जांच कर रही है कि अपराध को बिना बाधा कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति हॉल के बाहर से निगरानी कर रहा था? सीबीआई यह भी जांच रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुन सका।